नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे बारिश ने किया तरबतर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश से किसानों को राहत मिली है। खरीफ की फसलों में भी भरपूर पानी है, लेकिन आम जनता परेशानी का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी नदियां उफान पर हैं। बहुत से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। कई जगह मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं और इन सब के बावजूद लंबे इंतजार के बाद मानसून से कुछ तो राहत है। बारिश की जो कमी देखी जा रही थी, उसका कोटा भी बहुत से राज्यों में पूरा होने लगा है। बारिश के क्या हाल है, यह जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 72 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र, सक्रिय मानसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, रीवा, सतना, शहडोल, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह सहित अनेक जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों में जल भराव, नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए यह मौसम अनुकूल माना जा रहा है। बारिश का असर जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। कई स्थानों पर जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने जिला स्तर पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मानसून पूरी मजबूती के साथ सक्रिय रहेगा और अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली गिरने की आशंका के समय खुले स्थानों पर नहीं रुकने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लगातार बारिश से खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों और जनजीवन पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जल भराव, बाढ़ जैसी स्थिति और आपातकालीन हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को आवश्यक तैयारियां रखने को कहा गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। और इसी पर अलग अलग शहरों से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं। इंदौर से योगेश राठौर, जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा, हरदा से जफर अंसारी, नर्मदापुरम से संजय मालवीय। सबसे पहले योगेश, इंदौर के ही हाल जानना चाहूंगी। अभी तेज बारिश देखने को मिल रही है, इस बीच क्या कुछ हालात इंदौर के हैं? देखिए, आपको बता दूं कि इंदौर में बारिश तो शुरू हो गई, लेकिन वैसी बारिश नहीं हुई जैसे कि अमूमन होती है बारिश के मौसम में। शाम को दोपहर होते होते, यानी कि अब जैसे अभी थोड़ा सा 12, साढ़े 12, 1 बजे बाद थोड़ा सा मौसम बनेगा, कुछ बौछारें आएंगी, लेकिन 4, साढ़े 4 बजे बाद थोड़ी सी बारिश तेज होती है, लेकिन उतनी तेज नहीं होती कि हालात इंदौर में बेकाबू हो जाए। यानी कि बारिश रुक रुक के आ रही है, लेकिन जितना शायद पृथ्वी को, जमीन को चाहिए पानी, उतना पानी की नमी आ रही है। और जितना इंदौर शहर के पानी की जो है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट, उतना बारिश अभी उतना पानी नहीं गिरा है। तो अब देखा जाएगा कि कितने दिनों में एकदम जोरदार बारिश, जो बारिश का मौसम होना चाहिए वैसा बारिश का मौसम नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं, धूप सुबह निकली थी, थोड़ी देर के लिए निकली, फिर वापस धूप चली। अभी थोड़ा सा मौसम बौछारों का हो रहा है, फिर बौछारें आई है, लेकिन अभी भी वो अभी 4 बजते यानी कि 4 बजे, 4-5 बजे के आसपास बारिश तेज होती है। और डेली का शेड्यूल बन गया, यानी कि शाम को 4 बजे बाद, 5 बजे बाद थोड़ी सी बारिश होती है, रात को 8-9 बजे तक, यानी कि 15-15 मिनट की बारिश हो रही है। हम समझे कि अगर आधा घंटा या 1 घंटा झमाझम बारिश हो जाए तो झमाझम बारिश इंदौर में देखने को नहीं मिल रही।
इसलिए अभी इंदौर में हालात बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर तेज बारिश हुई, जोरदार बारिश हुई, तो शायद जैसे इंदौर में हालात होते, खजराना चौराहा डूब जाता, रिंग रोड चौराहा डूब जाता, बीआरटीएस डूब जाता। और अब तो मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब तेज बारिश होगी तो जितने ब्रिजेस बन रहे हैं, जितने मेट्रो के काम चल रहे हैं, जितने अभी कॉरिडोर बन रहे हैं, वो सब कॉरिडोर के आसपास जो पानी जमा होगा और पानी जो जमा होगा उसके कारण से शायद यातायात पूरे शहर का थम जाएगा। और इसको लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जो ब्रिज है, जो मेट्रो के आसपास के एरिया, उसको मुआयना पिछले दिनों किया था और सभी अधिकारी इत्तला की थी कि सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से बारिश का पानी रुकने नहीं, क्योंकि जहाँ मेट्रो ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, जहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं, वहां पर क्या होता है कि आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं लोहे की, चद्दरों की, यानी लोहे के टीन शेड का एक दीवार खड़ी कर देते, तो टीन शेड की दीवार के कारण जो पानी है अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध होने के कारण से पानी का बहाव रुक जाता है। इस भाव के कारण से जो है आने वाले समय में अगर जोरदार बारिश तो ही शायद इंदौर में और इंदौर में आपको जोरदार बारिश की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पिछले अभी हम इस गर्मी में जिस तरह से हमने हालात देखे कि जमीन का स्तर, पानी का स्तर कम हो गया है, जल स्तर कम हो गया है, इस कारण से लोगों को पानी नहीं मिला। ऐसे ऐसे जगह पे बोरिंग सूख गए जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते, जिन्होंने 400-500 फीट तक अपने डेप तक उन्होंने बिल्कुल। और अभी अभी इंदौर में बारिश शुरू हुई है योगेश, और अगर कहा जाए तो हालात अभी स्थिर हैं, लेकिन आने वाले समय में तेज बारिश हो सकती है। वापस लौटूंगे आपके पास। जबलपुर से हमारे साथ सोमनाथ मिश्रा जुड़े हैं। सोमनाथ, जबलपुर की अगर हम बात करें तो देखिए वहां भी अगर बारिश देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से की गई हैं, और इसके साथ ही कैसे हालात वहां नजर आ रहे हैं योगेश? देखिए, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी सुबह भी बारिश हुई थी, रात में हुई थी, और बारिश का दौर अब जारी हो गया, लेकिन प्रशासन की लगातार पोल खुलती नजर आ रही है। जरा सी बारिश में सड़कें में लबालब पानी भर जाता है और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है, दुर्घटनाएं भी हो रही है, क्योंकि लगातार जो सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों से पानी भरे होने की वजह से लोगों का जो गाड़ी है वो गिर जा रही है। अभी ई रिक्शा भी पूर्व में भरे पानी में पलट गया था, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें नगर निगम को क्या है, पेच वर्क का काम करना चाहिए, जो गड्ढे हैं उनको भरवा देना चाहिए, और नाले नालों की जो सफाई नहीं हुई है, लगातार जल प्लावन की जो स्थिति बन जाती है, थोड़े से बारिश में नाले लबालब भर जाते हैं, तो उसको सफाई व्यवस्था की जानी, क्योंकि दावे उनके किए जा रहे हैं कि नालों की सफाई की जा रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये देखने में आ रही है कि नालों की सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से घरों में पानी जा रहा है। इन्हें कंट्रोल रूम भी बनाया है, लेकिन कंट्रोल रूम में शिकायतों का अंबार लगा रहता है, उसमें भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। लोग सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं कि जल भराव की स्थिति बन रही है। तो देखना यह है कि नगर निगम और जिला प्रशासन जिस हिसाब से काम करवा रहा है, जो दिक्कतें आ रही है बारिश में, वो परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। गरीब बस्तियों जो अभी पूर्व में गरीबों को अतिक्रमण मुक्त करके हटाया गया था, उनकी बस्ती खाली कराई गई थी। मदन महल पहाड़ी में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उनको खाली कराया गया था, लेकिन जहां पर उनको शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनको अस्थायी तौर पर मकान दिए गए हैं, वहां व्यवस्थाएं नहीं है, वहां नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत से सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो जो गरीब वर्ग है वो काफी परेशान नजर आ रहा है और दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो सरकार को विशेष तौर पर इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का जो समय रहता है इसमें विशेष तौर पर व्यवस्थाएं शासन को करनी रहती है, और जनप्रतिनिधियों का भी प्रमुख तौर पर इसमें सहभागिता रहनी चाहिए। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, उसके बाद अब बरसात भी अब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। वापस लौटूंगे आपके पास सोमनाथ। हमारे साथ हरदा से जफर अंसारी जुड़ रहे हैं। जफर, अगर हम हरदा की बात करें तो वहां पास में हंडिया लगा हुआ है, नर्मदा जी वहां बहती है, और ऐसे में जब हर बार तस्वीर आती है कि जब तेज बारिश होती है तो नर्मदा उफान पर आ जाती है, तो अभी तो तेज बारिश हो नहीं रही है, लेकिन अभी वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आने वाले समय के लिए, और कैसे हालात वहां देखे जा रहे हैं जफर? जी बिल्कुल गुंजन जी, आपको बता दूं कि जो बारिश अभी हो रही है वो राहत भरी बारिश तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी और उमस से जो राहत है वो कुछ समय के लिए मिलती है, फिर वापस वो यथावत स्थिति बन जाती है। और शाम के समय जो मौसम होता है वो एक्टिव होता है, और शाम में कुछ मिनटों की बारिश होती है, और उसके बाद वापस जो है तो गर्मी और उमस पैदा होती है। हंडिया की अगर आपने बात करी, हंडिया में नदी है, तो नर्मदा नदी का जल स्तर अभी तक कितना ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, जहाँ जो बारिश में अमूमन भर जाता है, और जो नदी नाले हैं वो भी अभी तक इतने उफान पे नहीं आए जो बारिश में आते हैं।
किसानों को जो इस समय खरीफ की फसल जो है तो यहाँ बोई जाती है, और खरीफ की फसल की जो पानी की मात्रा आवश्यकता होती है, लगभग वो तो पूर्ति किसानों की हो चुकी है, लेकिन किसानों ने आने वाले समय में चिंता जाहिर करी, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश अभी हो रही है तो आने वाले समय में डैम नहीं भरेंगे और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और बोरिंग जो है वो सूख जाएंगे, तो आने वाले समय में जो की फसल है तो उसके लिए खासी चिंता जो है तो किसानों को यहाँ परेशान कर रही है। और जैसे बताया जा रहा है कि बारिश भी जो है तो जो अभी पर्याप्त बारिश होना था, लगभग आज के दिनांक तक 411 मिलीमीटर जो है तो बारिश शहर में दर्ज की गई है। और लगातार जो है तो जो बारिश के लिए जो नगर पालिका और नगर निगम द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो अभी देखने को नहीं मिले। लगातार जो है तो देखते हैं हम बारिश, अभी पिछले कुछ दिनों जो बारिश हुई उसमें जो पानी है, जो शहर का जो पानी नाली और नदी नाली का पानी जो शहर की सड़कों पर आ गया, और शहर की सड़कें जो है तो तालाब बन गई, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे के कारण जो है तो आमजन को काफी परेशानी हो रही है। और जो धीमे धीमे बारिश हो रही है, सबसे ज्यादा परेशानी लोग आमजन को जो कीचड़ से हो रही, कीचड़ जो है वो आमजन की लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। जी कुंजन जी। बिल्कुल, और ऐसे में आए दिन कई हादसे भी होते होंगे, लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं, उसी रास्तों से बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही इसको हम कह सकते हैं। जफर, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ नर्मदापुरम से संजय मालवीय जुड़े हैं। संजय, नर्मदापुरम के क्या कुछ हालात इस बीच देखे जा रहे हैं? अभी तेज बारिश अब जब होगी उसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से की गई हैं? गुंजन, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में जो है पिछले 22 तारीख को 23 जुलाई को यहाँ पर जो बारिश हुई थी उसके बाद यहाँ पर बारिश नहीं देखी गई है। हल्की सी बौछारें आती है और तेज धूप निकलने लगती है, कभी बादल की लुका छुपी यहाँ पर जारी है। इसी प्रकार हम बात करें तो नर्मदापुरम जो है वो कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर की मूंग और धान और मक्का की जो है इस समय किसानों ने बोनी की है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश नहीं होने से किसान यहाँ पर अभी चिंतित बना हुआ है। महंगे खाद और बीज लेकर के जो यहाँ पर बुआई की गई है और बारिश नहीं होने के कारण जो धान के जो प्लाट है, जो खेत है, वो सूखे यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं और दरारें उनमें आने लगी है। वहीं पिछले साल 2025 की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष यहाँ पर जो है 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में भारी बारिश यहाँ पर हो रही थी और तवा डैम के गेट भी यहाँ पर खोले गए थे, जिससे कि जो नर्मदापुरम के निचले क्षेत्र है वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी थी। लेकिन इस वर्ष जो है यहाँ पर धूप निकल रही है, नदी नाले में पानी उतना नहीं है जितना बारिश के समय होना चाहिए था, सूखे पड़े हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो जो खेत में जो नलकूप है उनका वाटर लेवल भी नीचे जा चुका है और किसानों से यह सुनने को मिल रहा है कि वाटर लेवल कम होने के कारण मोटरों में पानी नहीं आ रहा है और धान के जो बंड है वो सूखने लगे हैं और दरारें पड़ने लगी है। वहीं अगर हम बात करें तो लगभग 21-22 तारीख को यहाँ पर जो बारिश हुई थी उससे कहीं जो निचले क्षेत्र है, जो सड़कें हैं, वो पानी से यहाँ पर भरा गई थी, जिसमें कि प्रशासन की भी यहाँ पर कुछ लापरवाही दिखाई दी थी। जो नगर पालिका प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पर अभी तैयारी नहीं की गई है। जो हल्की सी बारिश में यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा जाता है, नालियां फुल हो जाती है, बैक वाटर के दौरान लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो धूल के गुब्बारे जो सड़कों पर उठ रहे हैं उससे एलर्जी भी बन रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो उमस वाली जो गर्मी है उससे मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम कहें तो जिस हिसाब से बारिश अभी नहीं हो रही है, मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई शहर जहां बारिश देखने को नहीं मिल रही है, इससे भी काफी आने वाले समय में परेशानी होगी। योगेश, अगर हम इंदौर की बात करें तो देखिए वहां रिमझिम बारिश देखने को मिल रही है, आने वाले समय में तेज बारिश भी होगी। अगस्त के महीने में, सितंबर के शुरुआती महीने में तेज बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर के नगर निगम की ओर से तैयारियां भी पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए गुंजन, बता दो आपकी इंदौर शहर की तैयारियों की तो क्या बात करें हम। तैयारियां तो कागज में बहुत स्पष्ट तरीके से कर दी, बहुत पुख्ता तैयारियां हैं कागज पर, लेकिन जमीनी हकीकत जब बारिश तेज होगी ना तो हम भी दिखाएंगे आपको और आप स्वयं भी देखेंगे। यानी कि इंदौर का जो प्रशासन है पिछले लंबे समय से मतलब एक बारिश की बात क्या करें, पिछले 3-4 बारिश आप लगातार देख रहे हैं कि तैयारियां धरातल पर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आप तेज बारिश का इंतजार कीजिए, यानी झमाझम बारिश है। जिस दिन झमाझम बारिश हुई और अगर तेज बारिश हुई तो इंदौर के हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से मैं आपको आज बता रहा हूँ। तैयारियां कुछ भी नहीं है जमीन पर किसी तरह की नहीं। हाँ, अगर जैसे बारिश होगी, तेज बारिश होगी, बहाव आएगा तो फिर आप जाके देखेंगे कि अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं और फिर उसके बाद में लगातार अधिकारी कर्मचारी को दिशा निर्देश, बस यही चल रहा है और यही चलेगा।
अभी बारिश रिमझिम बारिश है, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं, यानी इतनी तेज बारिश नहीं कि घरों के बाहर या सड़कों पर पानी बह जाए। 3, 4, 5 बजे के आसपास बारिश होती है, थोड़ी देर 10, 15 मिनट होती है, यानी कि ये दौर लगातार चल रहा है पिछले 5 दिन से, तो मैं ही देख रहा हूँ। तो अब अभी वो स्थितियां नहीं बनी कि इंदौर के हालात बेकाबू है, लेकिन ये तय है कि जिस दिन तेज बारिश हुई, और अगस्त के माह में बारिश का जो दौर चलता है, अमूमन हम देखते हैं कि बारिश बहुत तेज होती है, बहुत झमाझम बारिश होती है, और लगातार अगर रात रात भर गिरी अगर बारिश, या 2, 3, 4 घंटे अगर बारिश गिरी, तो इंदौर जो है वो आधे से ज्यादा जो है सड़कों पर बहाव रहेगा, गाड़ियां रुक जाएगी, लोग घरों से बाहर निकलने के लिए बड़े परेशान होंगे। ये, और ये ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, ये ऑथेंटिक है। ये जो ऐसे कई एक्सपर्ट्स है इंदौर के जिन्होंने इस बात को कहा है, बताया है, टेक्निकल रूप से बताया, कागजों में बताया कि इस तरह से स्थितियां खराब है इंदौर की, और अगर ये बारिश तेज हुई तो स्थितियां इंदौर की खराब होगी। और ये देखने वाली बात है कि अधिकारी कितनी अपनी बातों को, सत्यता को, जमीनी हकीकत का अमली जामा पहनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो हालात वैसे ही रहेंगे जो हर साल होते हैं। हाँ, तेज बारिश का इंदौर को इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से वाटर लेवल गिरा है, बारिश तेज होना है, और अभी मध्य प्रदेश में 35% लगभग जो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, बारिश की जो रिक्वायरमेंट 35% है, अभी लगभग 70% और उनको आगे बढ़ना है बारिश के लिहाज से देखें तो बारिश को और 70% आना, और 70 से ज्यादा आएगी तो शायद वाटर लेवल ऊपर जाए। बिल्कुल, और पानी का, बारिश का होना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम, जब तेज़ बारिश होगी तो नगर निगम की जो तैयारियां हैं उसकी पोल भी खुल जाएगी। फिलहाल अभी भोपाल और इंदौर, इसके अलावा उज्जैन, ग्वालियर, वहां पर भी रिमझिम बारिश देखने को मिल रही है। योगेश, वापस लौटूंगे आपके पास। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस बीच? ठीक है, जबलपुर में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा तो पूर्व में ही जागरूकता अभियान किया गया, और उनके द्वारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बैठक की गई थी कि जैसे जिस तरह बरसात हो रही है, पानी, दूषित पानी से कैसे बचाया जाए, सबको निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह विक्टोरिया अस्पताल में कल ही हमने बताया था कि विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 400 से आसपास ओपीडी आ रही है, जो 100-150 रहती थी वो 400 के आसपास है, और पलंग भी फुल है। तो ज्यादातर सर्दी जुकाम और बुखार, जैसे पेट की प्रॉब्लम लेके इस तरह के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व में ही जानकारी दी थी कि जो बरसात में जो पानी जिस तरह आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, तो उसको उबाल कर आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी नदियों का जो पानी है काफी गंदा आ रहा है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पानी को विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा गया था, और बाहर के जो खुले में जो खान पान की सामग्री बिक रही है उसको खाने के लिए भी मना किया गया था, बासा खाना खाने के लिए मना किया गया है। इस तरह के कई निर्देश स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए थे। तो अगर बात की जाए तो ये तारीफे काबिल है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस तरह के कार्य तो करता है, लेकिन अभी जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, लगातार मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है, उसको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि पलंग जो बिस्तर है वो कम हो रहे हैं, जमीन पर जो मरीज आ रहे हैं उनको जमीन पर लेटाना पड़ जा रहा है, तो ये स्थिति बन रही है। तो खास तौर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि और किस तरह सुधार किया जाए, क्योंकि अभी तो ये बारिश रुक रुक कर हो रही है, अभी और भी आगे देखना ये है कि बारिश का दौर अभी जारी है, तो बीमारियों का प्रकोप लगातार और बढ़ सकता है। तो ध्यान बिल्कुल बिल्कुल सोमनाथ, और देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिम्मेदारियां पुख्ता कर लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में और भी काफी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। वापस लौटूंगे आपके पास। जफर हमारे साथ जुड़े हैं। जफर, हरदा की अगर हम बात करें तो वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, क्योंकि अब आने वाले समय में मौसम और ज्यादा खराब होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जो है तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मीटिंग करी, लगातार मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जो है उनको निर्देश दिए कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश के समय जो है तो दिक्कतें होती है, वहां पर जाएं और वहां पर जांच करें। तो हरदा सीएम जो स्वास्थ्य अधिकारी है डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने तुरंत जो है तो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, और जो जिस गांव की जहाँ शिकायत होती है वह जाकर और लोगों का जो चेकअप, रूटीन चेकअप करते हैं। लगातार जो है तो हरदा जिले में भी मरीजों की संख्या देखने में बढ़ रही है, और लगातार जो है तो ओपीडी जो है तो वो यहाँ पर भारी मात्रा में जो है तो बढ़ रही है।
जहाँ 100 से 200 150 ओपीडी पर डे होती थी, लेकिन अभी करीबन 300 के लगभग ओपीडी यहाँ पहुंच रही है। और लगातार जो है तो स्वास्थ्य अमला जो है तो टीम बना के जो है तो मौके पर ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। यहाँ पर कई जगह जन आरोग्य केंद्र भी बनाए गए, यहाँ पर जो है तो लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। और अभी बात करें स्वास्थ्य यहाँ जमीनी स्तर की, तो नगर पालिका की जो है तो टीम अभी कोई जमीनी स्तर पर कोई काम यहाँ पर उसके द्वारा नहीं देखा गया कि जो बारिश के पूर्व जो है तो मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, ऐसा कार्य भी देखने में नहीं आया। चूंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके कारण ही जो बारिश हुई थी उसमें जो है तो देखने में आया कि जो रहवासी इलाके हैं वहाँ की जो है तो बस्तियों में पानी भर गया था। लोगों को जो है तो आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार जो है तो, और जो गंदे पानी की बात करें तो लगातार जो है तो नर्मदा नदी का, जहाँ पे आधी बस्ती जो है वो नर्मदा नदी के जल पर आश्रित होती है। और जो है तो गंदा पानी, दूषित पानी काफी लोगों को यहाँ मिल रहा है। कई बार शिकायत भी की गई, परंतु उसका जो है तो निराकरण अभी तक यहाँ इनके द्वारा नहीं किया गया। जी बिल्कुल, लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में गर्म पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल कर पिए, काफी ज्यादा ऐसी चीजें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें संजय, नर्मदापुरम में काफी ज्यादा सूखा देखने को मिल रहा है। इस बीच नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है? गुंजन, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में जो है पानी की जो समस्या है, जो कुछ बाढ़ ऐसे हैं जो लगातार पानी की समस्या से यहाँ पर जूझते हुए दिखाई दिए हैं। और पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर लोगों के द्वारा जनसुनवाई में भी ये शिकायत की गई थी कि पानी की व्यवस्था नहीं है और नल समय पर नहीं आ रहा है, और नगर पालिका के द्वारा टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि नगर निगम जो है वो पानी की पूर्ति नर्मदापुरम में पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। कहने को तो नर्मदा नदी का ये क्षेत्र है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कई इंटकवेल यहाँ पर बनाए गए हैं, पानी की टंकियां बनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है उसका नतीजा यहाँ पर आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। समय पर नहीं नल नहीं खोले जाते हैं, कहीं पंप ऑपरेटर नहीं पहुंचा है, तो कहीं मोटर जली पड़ी है, कहीं पाइपलाइन फूटी हुई है। तो ये सब समस्याएं जो है जिनका कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन के द्वारा ये मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है, और इन समस्याओं से लगातार आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और पानी के लिए लोग परेशान होते नजर आते हैं। वहीं इस बार जो है बारिश नहीं होने के कारण कई बोर ऐसे हैं जिनका वाटर लेवल नीचे गिर गया, तो अभी भी लोग पानी के लिए यहाँ पर परेशान हैं। और प्रशासन को कहीं ना कहीं इन समस्याओं का निराकरण समय पर करना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन काफी ज्यादा लचर है। अगर हम बात करें सभी जगह, इंदौर, जबलपुर, हरदा, नर्मदापुरम, जहां से भी जानकारी ली है वहां व्यवस्थाएं होना बेहद ज्यादा जरूरी है। सही ढंग से व्यवस्थाएं होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में मौसम और ज्यादा खराब होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से भी जताई जा रही है। खैर, इस खास जानकारी के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और जो जानकारी अब तक मिली है इंदौर, जबलपुर, हरदा, नर्मदापुरम से, वहां से सिर्फ यही मालूम चला है कि प्रशासन की ओर से काफी ज्यादा लापरवाही, नगर निगम की ओर से काफी ज्यादा लापरवाही है और उन्हें अपनी व्यवस्थाएं पुख्ता करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। जो स्थानीय रहवासी हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा पानी है तो वहां पर सड़कें खराब हो रही हैं, और कहीं बहुत ज्यादा सूखा है, उससे भी लोग काफी ज्यादा परेशान है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लापरवाही प्रशासन की ओर से की जा रही है उसका पुख्ता इंतजाम भी सही ढंग से किया जाए। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर। नमस्कार।